नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि किस देश ने सोहोजोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क की शुरुआत की है। तो बांग्लादेश ने। अभी किसने? बांग्लादेश ने सोहोजोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क की शुरुआत की है। अब ये है क्या, इस ऐप में होगा क्या? देखिए, जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं और जो ठीक हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कहीं कोई ठीक हो गया, पर वो अपना प्लाज्मा कैसे बताए कि हाँ हमारे पास प्लाज्मा है, मैं दे सकता हूँ, मैं इसके लिए कैपेबल हूँ। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्या होगा कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देगा और कहेगा कि हाँ मेरे पास प्लाज्मा है और मैं डोनेशन करने के लिए तैयार हूँ। तो इससे बहुत ही आसानी तरीके से हम उसको पकड़ पाएंगे, ले पाएंगे, उसके बाद पहुंच पाएंगे और उससे प्लाज्मा ले लेंगे। तो अभी बांग्लादेश ने इसकी शुरुआत की है, तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, बांग्लादेश। अब यहाँ पर कुछ देश आ गए हैं, तो जब भी देश आते हैं आपको उसकी कैपिटल और करेंसी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं करेंसी की बात करूँ तो देखो, भूटान हो गया, बांग्लादेश, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब में, अरे सॉरी, बांग्लादेश में नहीं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका में तो रुपीज चलती है। बांग्लादेश में क्या चलता है? टका चलता है। क्या? और यहाँ पर करेंसी क्या है? टका है। और यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका। अच्छा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। चलिए भूटान के बारे में बताते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और भूटान का वो तो बता ही चुके हैं कि करेंसी क्या चलती है, वो रुपीज चलती है। नेपाल की क्या है? काठमांडू। काठमांडू, ठीक है, काठमांडू नेपाल की। और श्रीलंका की दो हैं कैपिटल, पहला कोलंबो और दूसरा श्री जयवर्धनेपुरकोट्टे। तो इतनी बड़ी कैपिटल है, तो दो हैं, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एक नॉर्मल कैपिटल है। तो कोलंबो ही आप याद रखिए, ज़्यादा करेक्ट रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हल्द्वानी में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है और ये कहाँ स्थित है। तो जैव विविधता पार्क यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? जो हल्द्वानी में खोला गया, ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? अब ये क्यों खोला गया, कारण क्या था? तो देखिए, अभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और उसकी थीम भी यही रही थी, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। और इसके उपलक्ष्य में इस अवसर पर वनस्पतियों का, क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा हैं और विशेष रूप से औषधियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, इसलिए इसको खोला गया ताकि लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर मार्गदर्शन हो सके कि हाँ हमारे पास भी औषधियों के मामले में हम लोग कमी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बात आ जाती है उत्तराखंड की। चलिए, उत्तराखंड, यहाँ झारखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं। अच्छा, झारखंड की बात करते हैं तो ये सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन इनके सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर गवर्नर हैं। अब हम सिक्किम की बात करते हैं। तो सिक्किम के गवर्नर कौन है? सिक्किम के गवर्नर बहुत आसान है, मैंने बताया भी था, गंगा प्रसाद, गंगा जी का प्रसाद। कितना आसान तरीका है। सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। और यहाँ का सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमंग। तोमर नहीं है, प्रेम सिंह तमंग। और एक और फैक्ट मैंने सिक्किम के बारे में बताया कि सिक्किम में एक नदी बहती है जो बहुत फेमस है, तीस्ता नदी। क्या बताया था हमने? तीस्ता नदी बहती है। क्लियर? अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। और पेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं। तो आपको देखो, मैंने चारों ऑप्शन इसमें बता दिए। इस तरीके से आपके पास जब भी कभी राज्य आ जाए तो आप राज्य के साथ साथ उसके सीएम और गवर्नर कंटिन्यू ऐसे रिवाइज करते चलेंगे, कभी गवर्नर और सीएम तो आपका कभी फंसेगा ही नहीं, 100% गारंटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि केरल में इस्तेमाल किए जा रहे मास्क को डिस्पोजल करने के लिए कौन सी मशीन या डिवाइस बनाई गई है। तो अभी केरल में जो मास्क हम लोग लगा रहे हैं कोविड-19 वाले, ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं खराब भी हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं खराब नहीं हो रहे हैं।
तो इनका डिस्पोजल हम ऐसे ही नहीं फेंक सकते, ऐसे ही फेंकेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, हमने अपना तो सहारा निकाल लिया, फिर हम बाहर बीमारी फैला रहे हैं। तो इनको डिस्पोजल अच्छे से हो जाए पूरी तरीके से, तो इसके लिए एक मशीन बनाई गई है और उस मशीन का नाम है बिन 18। बिन 18 जैसे डस्टबिन होता है ना, बस वैसी है ये बिन 18, ठीक है। और ये इसकी इमेज रही, मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ, ये इसकी इमेज है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, इस तरीके की मशीन है और इसी में हम लोग डिस्पोजल की तरह मतलब मास्क को हम लोग डाल देंगे और ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये जो हमारी जो बीमारी है ये पैंडेमिक जो है फैलेगी भी नहीं। क्लियर? ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि OECD ने वित्तीय वर्ष 2020-21 20-21 के बीच में थोड़ा सा डैश लगा लीजिएगा, 20-21 में भारत की अर्थव्यवस्था को कितना प्रतिशत सिकुड़ने यानी कि कम होने का यानी कि बिल्कुल कंप्रेस होने के लिए अनुमान लगा लिया है। तो 3.7, 3.6, 3.8, 3.37 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.7%। कितना? 3.7% में इन्होंने बता दिया है कि यह अनुमान लगा लिया है कि 3.7% के हिसाब से यह अभी सिकुड़ेगा यानी कम होगा। अब ये क्या है OECD, इसके बारे में बताते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, क्या नाम है इसका? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये OECD, हिंदी में इसको बोलते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। और इन्होंने ये बताया है कि जो पैंडेमिक हुआ है या इस तरीके से जो इतनी महामारी फैली है कोविड-19 की, तो इसका एक आर्थिक आउटलुक जारी किया है 2020-21 में और उन्होंने कहा कि ये भैया 3.7% से भारत की GDP सिकुड़ेगी और -7.3 तक जाएगी। तो कुछ हद तक इतना इन्होंने अनुमान लगाया। तो भैया इस तरीके से अनुमान सभी लगा रहे हैं, कोई ऐसा बचा नहीं है, सभी के सभी इस समय अनुमान लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब अनुमान, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये जितनी भी अनुमान लगाने वाली इन सबसे कहा भैया तुम 2 साल के लिए बैठ जाओ किनारे, तुमसे तो बात ही नहीं करनी। और अब हम क्या करेंगे, बस इकोनॉमी को अपनी बूस्टअप करेंगे। और आत्मनिर्भर भारत बहुत अच्छी पहल है, ये तो आज आई है। मैं तो कई सालों से कह रहा था अपने बच्चों से जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, कि आप आत्मनिर्भर भारत बनिए, चीज़ें खरीदिए, आप भारत की चीज़ें खरीदिए। अब हमारे पास अगर एक मोबाइल भी खरीदना होता है तो हमें अपनी इंडियन की कोई ब्रांड दिखती है और हमको ना चाहते हुए, ये मजबूरी है कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट लेना पड़ता है। मुझे पता है ये मजबूरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब आप आत्मनिर्भर भरिए और बनिए और भारत सरकार भी अब इन सब चीज़ों में डेवलप करे, क्योंकि जब बनेगा तभी तो बिकेगा। क्लियर? तो बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल, आई सपोर्ट देम। और इस क्वेश्चन में अभी फिलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि एमपेस, EMPAYSEM और पेस, ठीक है, ऐसे याद रखिए, ने संपर्क रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो इन्होंने भी मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है कि ठीक है अब हम संपर्क रहित ATM निकासी प्रणाली बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मास्टर कार्ड आ गया। तो मास्टर कार्ड के अभी अपॉइंटमेंट में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। तो कौन बनाया गया था? अब इतनी बार टीवी में ऐड आता है, अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर तो गड़बड़ है। महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी मास्टर कार्ड के कौन है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, इतना याद होना चाहिए। अच्छा, ये तो बात सबको याद होती है कि हाँ, क्योंकि उन्होंने देख लिया। अब मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? किसी ने बताया आज तक? न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? यूएस के न्यूयॉर्क में है। मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? अजय पाल सिंह बागा। कौन है? वो बागा, वो तारक मेहता वाला बागा नहीं, ठीक है, अजय पाल सिंह बागा। क्लियर? अजय पाल सिंह बागा कौन है? मास्टर कार्ड के अध्यक्ष, सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अजय पाल सिंह बागा। क्लियर? ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 काफी बेहतर क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जून को। अब ये मनाता कौन है? इसको मनाता है ILO, मनाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको मनाता कौन है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाता है। अच्छा, ये कब मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ये मई के किसी तारीख को बनाया जाता है, मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको देखना है तो 1 मिनट के प्रोग्राम में मई के मैंने
सारे 1 से लेकर 31 तक सारे के सारे आपको मिलेंगे विथ थीम के साथ, आप देख लीजिएगा। अब इसने इसलिए बताया कि इसने एक आंकड़े जारी किए, क्या कि 152 कितना हो गया भैया, 152 मिलियंस बच्चे, 152 मिलियन बच्चे जो हैं वो बाल श्रम कर रहे हैं, यानी कि बचपन से ही वो मजदूरी कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, या कह लो कि वो मजबूरन उनको बताया कराया जाता है, माँ बाप के थ्रू भी कराया जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कराया जाता, तो उनकी देख रेख में ही सब कराते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए इसने ये संस्था चालू करी है। अच्छा, एक इसमें संस्था भी है, उसका नाम मैं बता देता हूँ, IPCCLA, इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर। तो आप देखेंगे कि कई ना कहीं एग्रीकल्चर में यानी कि कृषि में हमें ज़्यादा लेबर देखने को मिलते हैं, चाइल्ड लेबर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको ILO मनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले कब मनाया गया, ये सबसे पहले 2002 में मनाया गया। काफ़ी ज़्यादा जानकारी मैं दे रहा हूँ शायद, ठीक है। अब चलो ILO के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा ले लीजिए जानकारी, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ILO के बारे में बताऊँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, गाय राइडर, क्या नाम है इनका, गाय राइडर, बहुत आसान सा नाम है, गाय जो हमारे यहाँ आती है काऊ, बस वही समझ लीजिए, गाय राइडर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत सरल है, 1919। अब मैं चाहूँ तो ILO के बारे में भी इतिहास बता सकता हूँ, कुछ मजदूर वाला इतिहास था, गोलियां चल गई थी, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। पर इतना मैंने बता दिया, आई थिंक इतनी जानकारी काफ़ी होगी। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये कि पंचवटी योजना का शुभारंभ किस प्रदेश ने कर दिया है, यानी हो गया है। तो अभी कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने पंचवटी योजना का शुभारंभ कर दिया है, तो वह है हिमाचल प्रदेश। वह कौन है, हिमाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर A, आपको बस इतना ही करेक्ट रखना है कि हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा आप इसमें क्या करिए कि अच्छा आप CM और गवर्नर थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। तो इसके CM कौन है हिमाचल प्रदेश के, जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ के CM है, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल यानी गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। अब अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता देता हूँ मैं। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन है CM, अच्छा अभी तो मैंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया था आपको, कौन है, BD मिश्रा गवर्नर है, और CM कौन है, पेमा खांडू, अभी बताया था। पश्चिम बंगाल ये थोड़ा सा नया है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है। तो ममता बनर्जी जो है वो CM है, और गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर है। और झारखंड के बारे में भी मैंने आज ही की वीडियो में बता दिया है आपको। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, और इसी के साथ फिर लास्ट में हर एक की तरह वही बोलेंगे, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और जानते हो तो करो ना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।